जय हिंद बच्चों। मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कल 10 मार्च है और आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी ऑल ओवर इंडिया के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरी कोचिंग में पढ़े हैं या अदर कोचिंगों से एग्ज़ाम देने जाएंगे अग्निवीर का, उनके लिए ऑल द बेस्ट। सफल एकेडमी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे से पेपर करके आना, और जो भी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन करो। आज का आपके पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी रास्ते में होंगे। तो आप लोग अच्छे से आज का टाइम यूटिलाइज करो। जो भी आपको पढ़ाया गया एक बार अच्छे से देखना। जो भी 7 तारीख को मैराथन क्लासेज हुई थी वो एक बार आप जरूर आज रात में रिपीट कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है ऑल द बेस्ट टू ऑल। जो भी है हमारे अग्निवीर भाई जो भी पेपर देने जा रहे हैं, 10 मार्च का डेट है। जो भी 10 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं उनको सफल एकेडमी की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है ये भी एक बार देख लेंगे। एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है, ब्लू बॉल पेन लेके जाना है आपको, और एक आईडी प्रूफ जरूर साथ में आप ले लेना। बात क्लियर? इसको ध्यान में रखते हुए जाना है। बात क्लियर है? आज मैं कुछ आपको और भी बताऊंगा कि जो भी मैंने मैथ्स में टॉपिक आपको पढ़ाया है, इसमें से कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में 101% पूछा ही जाता है। इसलिए मैं इसको भी लेके आया हूं, ताकि एक बार आप लास्ट में जब रिवीजन जब करो तो आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार देख के जाओ। देखो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेज में भी बताया है, और डेली मैं लाइव क्लासेज में भी बात करता था इसके बारे में। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आता है, एक्सपोनेंट से पूछता है, परसेंटेज आपको आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से आएगा, एवरेज में से आएगा, SICI इसमें से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछे या कोई एक क्वेश्चन आएगा। बात क्लियर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप करके जाओगे, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क से करके जाओगे, आयु, गति, स्पीड, ठीक है। ट्रेन का चैप्टर ऐसा चैप्टर है, देखो ट्रेन और धारा जो आपका चैप्टर है, इसमें से हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे, और स्पीड, ये 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं। 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, इसमें से हो सकता है कि कभी कभी तीनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, या एक से ये 2 क्वेश्चन तो आपको हर एक बार देखा गया है जो इस तीनों चैप्टर में से पूछेगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर दूरी के अंदर में आता है, डिस्टेंस के अंदर में आता है, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर में आता है। बात क्लियर है? उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों के लिए। ये सब के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली नर्सिंग वाले बच्चे जो हमारे हैं वो इसको एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। बाकी जो चैप्टर है, लॉगरिथम, गुणनखंड, त्रिकोणमिति, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर के वाले बच्चों को, टेक्निकल वाले को सारा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जीडी वाले बच्चों के लिए लॉग का क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फैक्टराइजेशन एक बार आप देख के जा सकते हो। बात क्लियर? समीकरण का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आता है, एपी का आता है। बाकी चैप्टर ज्योमेट्री से आपको जो मैंने लिखाया है क्लास में, मतलब जो भी आपको क्लासेस में कराया गया है वो चैप्टर तो आपको देख के जाना ही जाना है। 1-2 चैप्टर ऐसा है जिसको आप छोड़ सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, समुच्चय हो गया, ट्रिगोनोमेट्री से टेबल आपका, इसे आपको टेबल देख के जाना है। बात क्लियर? ये मैंने इसीलिए एक तैयार किया है पीपीटी, ताकि आपको एंड टाइम में एक रिवीजन समझ में आए कि भाई मैथ में मुझे क्या क्या करके जाना है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट आर्मी का पेपर में जो होता है, बच्चा मैथ में फंसता है, और इसीलिए मैंने आपको एक बार ये बता दिया है। और ये सारे चैप्टर हमने आपको ऑफलाइन में भी कराया हुआ है, और ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस जो लिए थे उसमें भी लगभग मैंने सारा चीज करवा ही दिया था। क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो बात करें तो जैसे लॉगरिथम, फैक्टराइजेशन, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह हमने नहीं कराया था, लेकिन जो 7 मार्च का जो मैराथन क्लास हुई थी उसमें मैंने सारा मिक्सअप करके पूरे 10 साल का पेपर आपको कराया था। ये तो हो गया हमारा। जो भाई साहब कल जा रहे हैं पेपर देने वो एक बार देख के जाएंगे, जो भी बच्चे इसको देख के जाएंगे, प्रीवियस क्लासेस को देख के जाएंगे, उनको पेपर में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप, आज का टाइम आपके पास है, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। अब चलिए आगे की बात करते हैं। कुछ अनाउंसमेंट करना है, ये आपको अच्छे से पता है, मैं डेली क्लास में ये बात बोलता हूं कि जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि 21 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है नेक्स्ट ओपन वाला, जो भी उसकी तैयारी करना चाहते हैं, सफल एकेडमी में बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन बैच, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फीस सिलेक्शन के बाद लिया जाएगा। इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको डेली बताता हूँ। 30 छात्रों के लिए मात्र ये होगा, 30 स्टूडेंट के लिए किया जाएगा। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन जो भी आपको पूछना है, आप इस पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आती है बात कि इस क्लास में क्या खास बात होगी।
ठीक है कि भाई ये जो क्लासेज आपको दी जाएगी क्या खास बात होगी। तो सबसे पहली खास बात ये है कि हमारा फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। 15 साल का एक्सपीरियंस लगभग सारे फैकल्टी को है, और आपको अच्छे से पता है कि 5 साल में करीब 3500 के आसपास हमने सिलेक्शन दे दिया है। ठीक है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस दी जाएगी। डेली जो क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, जो कि मैं आपको डेली ऑनलाइन क्लासेज में बोलता हूँ। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक क्लासेज होती है, जिससे फायदा क्या होता है, आप डेली प्रैक्टिस में रहते हैं, और डेली आपका टेस्ट होता है, फुल लेंथ पेपर जो आपके एग्जाम में आता है। अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसके लिए मैथ का अलग से पेपर बनाया गया है, आपको अच्छे से पता है। कोई बच्चा अगर साइंस में कमजोर है उसका साइंस का अलग से पेपर दिया जाता है, यानी कि आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करके यहाँ से भेजा जाता है। जब आप एंड में, यानी कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है, बच्चे का जो बोलते हैं आप कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाता है, जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उनका आपने फीडबैक ऑनलाइन क्लासेज में भी देखा ही देखा है। बात क्लियर? तो ये हो गया हमारा फीचर्स। अब आइए, अब आपको मैंने बताया था 7 तारीख के क्लास में कि भाई हम लोग मंडे से, यानी कि 11 मार्च से, क्लियर है, 11 मार्च से 4:30 बजे, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। 11 मार्च से जो टाइम होगा वो होगा 4:30 PM। बात क्लियर? 4:30 to 5:30 तो होगा ही होगा, और हो सकता है कि ये 6 बजे तक भी क्लासेस जाए। ओके, ये होगा फाउंडेशन बैच, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जिसमें मैथ्स की क्लासेस आपको फ्री मिलेगी फॉर ऑल एग्जाम्स। ऑल एग्जाम्स मीन्स ये हुआ बेटा कि जो बच्चा सीडीएस का देना चाहता है, यूपी पुलिस देना चाहता है, एसआई एएसआई, यानी बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य से शिखर तक की तैयारी आपको कराई जाएगी, यानी कि बेसिक से लेकर के, यानी आर्मी अग्निवीर वाला बच्चा भी इसमें जुड़ सकता है। आर्मी अग्निवीर से लेकर के और आप सीडीएस तक का एग्जाम का मैथ्स में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको जो पूछेगा इस क्लास में आपको पूरा निचोड़ मिलेगा। बात क्लियर? तो आप मंडे से, यानी कि 11 मार्च से आप शाम के 4:30 बजे बिल्कुल जुड़िए, और आप तो जुड़िए ही जुड़िए, आपके जो भी दोस्त भाई हैं जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको भी आप बोलिए कि भाई फ्री क्लासेज आपको मिल रहा है, आप आराम से जुड़िए। ठीक है, टाइप वाइज हम बात करेंगे। सबसे इस क्लास का खास बात क्या होगा कि भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, हम टाइप वाइज, आपको पता है कि जब कभी ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं तो टाइप वाइज ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास का भी यही खास बात होगा कि बिल्कुल आपको ऑफलाइन का फीलिंग्स आएगा। जो भी आप ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ के गए हुए हैं उनको ऑफलाइन का पूरा आनंद लेंगे वो। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, इस तरीके से एक चैप्टर में जितने भी लेवल के पेपर क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये था एक अनाउंसमेंट फाउंडेशन बैच का। तो 11 मार्च को हम लोग मिलेंगे कितने बजे? 4:30 बजे, यानी मंडे को 4:30 बजे आपको मिलना ही मिलना है। बात क्लियर? बाकी एंड में मैं एक बार फिर से, जो मेरे बच्चे हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कल पेपर देने जा रहे हैं, उनको सफल एकेडमी की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट। और आप पेपर देने के बाद जो भी बच्चे पेपर दे के आएंगे, जो अपने कोचिंग से पढ़ के गए हुए हैं, एक बार ये जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट में कि भाई पेपर आपका कैसा गया, पेपर कैसा था, लेवल क्या था। ये तो मुझे पता है कि जितना पढ़ाया गया है, जो आपको पेपर सेट दिया गया है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझे बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, मैं आपके कॉमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। एंड में फिर एक बार आपको सफल एकेडमी की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद।